हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल बायोफिलिक द हब फॉर बायो लवर्स। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लास 12th का चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये क्लास 12th की पहली वीडियो है। तो चैप्टर 1 जो फ्लावरिंग प्लांट्स का रिप्रोडक्शन है उसमें से भी क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है तो हम सिर्फ छोटा सा टॉपिक दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक ही डिस्कस करेंगे। बाकी का चैप्टर हम फर्दर वीडियोज में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको मैं दिखाती हूँ स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर क्या है आपको वो सबको पता ही है, हम छोटी क्लासेस से पढ़ते जा रहे हैं, फिर भी मैंने सोचा एक डाल देते हैं। तो जिस पे पूरा फ्लावर रेस्ट करता है दैट इज थैलेमस या रिसेप्टिकल। यहाँ पर जो आपकी ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज सेपल। ऊपर ये जो कलरफुल पार्ट होता है आपका दैट इज पेटल। फिर आपका आ जाता है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ये बीच में सेंटर में जो है आपका दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टिल और कार्पल, जिसके अंदर स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी 3 पार्ट्स हैं। ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है विच वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो इन डिटेल। तो एंथर एंड फिलामेंट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो आज हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को डिटेल भी स्टडी करने वाले हैं। तो उसको मैंने मैग्नीफाई करके यहाँ पर दिखाया है। तो ये है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम स्टेमन भी बोलते हैं, जिसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं एंथर एंड फिलामेंट। ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज फिलामेंट और ऊपर का जो ये स्ट्रक्चर दैट इज एंथर। तो अब एंथर को हम मैग्नीफाई करेंगे और उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ एंथर डिस्कस करते हैं। वो कैसा होता है, बाइलोब्ड एंड डाइथिकस। बाइलोब्ड, बाई मीन्स 2, डाई मीन्स 2, दोनों का मतलब क्या है 2। तो बाइलोब्ड मीन्स 2 लोब, डाइथिकस मीन्स 2 थीका। तो आपको एक सिंपल सा रूल लर्न करना है 2 to 4 का रूल, 224 रूल। 224 रूल मतलब क्या है, बाइलोब्ड मीन्स इसके पास कितने लोब्स हैं 2। डाइथिकस मतलब कितनी थीका है 2, मतलब हर लोब में 1 थीका। जैसे कि एक ये लोब है और एक ये लोब है। ठीक है, तो ये बाइलोब्ड हो गया और इसके अंदर फिर ये थीका है। ठीक है, तो डाइथिकस एंड बाइलोब्ड। और उसके बाद 4 क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया। ये जो सर्कुलर लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज माइक्रोस्पोरेंजिया। ये 4 हो गए, मतलब हर थीका में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, 1 2 3 4। तो टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए 4। तो ये रूल है 2 to 4, 224 रूल। अच्छा, यहाँ पर एनसीईआरटी में ध्यान देने वाली बात क्या है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ईच लोब हैविंग 2 थीकास। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली स्टेटमेंट दे रखी है, लेकिन जो एग्जैक्ट चीज है वो है 2 to 4। ये चीज आप ध्यान से याद करना, 2 लोब 2 थीका एंड 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। वो कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये चीज करेक्ट है जो आपको लर्न करनी है। और माइक्रोस्पोरेंजिया को ही क्या बोलते हैं, पोलन सैक। पोलन सैक मतलब जहां पर पोलन ग्रेन्स बनेंगे। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर दे रखा है बुक के अंदर एंथर का, डिटेल में कट सेक्शन दे रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज फिलामेंट और ये आपका एंथर है बाइलोब। तो दिस इज दी पोलन सैक्स। ये दिख रहे हैं आपको, ये क्या है आपके पोलन सैक। तो 4 है, 1 2 3 एंड 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है। ये आपके 2 लोब्स हैं और उसके अंदर जो ये आपकी 1 थीका है। ठीक है, तो यहाँ पे पोलन ग्रेन्स की डेवलपमेंट होगी। तो ये आपका स्ट्रक्चर है फॉर दी एंथर, बाइलोब्ड एंड डाइथिकस एंथर। ओके, तो अब हम देखेंगे, हमने क्या देखा, पहले फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा डिटेल में, फिर फ्लावर से हमने किसको लिया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को दैट इज स्टेमन। फिर स्टेमन से हमने किसको मैग्नीफाई किया, एंथर को। अब एंथर से हम किसको मैग्नीफाई करेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर देखेंगे दैट इज पोलन सैक। तो ये स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है। अच्छा, इस स्ट्रक्चर के अंदर ये माइक्रोस्पोरेंजिया इज सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स, 4 लेयर्स होती हैं। तो दिस इज 1, ये 2 है, इसके बाद ये 3 है और ये 4। ये 4 लेयर्स होती हैं। तो मैंने इसीलिए यहाँ पर शेडेड बना दिया है, ऑल्टरनेटिव, एक व्हाइट एक शेडेड, एक व्हाइट एक शेडेड, ताकि आपको अच्छे से डिस्टिंग्विश करने में हेल्प हो कि कितनी लेयर्स हैं। देखिए, एक व्हाइट एक शेडेड, एक व्हाइट एक शेडेड, इस तरीके से दिखाया है मैंने स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, तो लेयर्स देख लेते हैं कौन कौन सी लेयर्स हैं। सबसे पहले ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया का बीच का पोर्शन है दैट इज दिस व्हाइट पोर्शन,
ये क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू। इसी टिश्यू के अंदर जो सेल्स होंगे उन्हीं से पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, अब उसके सराउंडिंग 4 लेयर्स हैं, तो हम चारों को स्टडी कर लेते हैं। सबसे जो उसके ऊपर लेयर है वो कौन सी है, टेपिटम। क्या नाम है उसका, टेपिटम। ठीक है, इट इज द इनर मोस्ट लेयर विच सराउंड्स द स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू को जो सराउंड कर रही है वो कौन सी है, टेपिटम। ठीक है, टेपिटम की जो सेल्स होते हैं उनका साइटोप्लाज्म होता है डेंस, और उनके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, टेपिटम। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लेते हैं। टेपिटम कौन सी लेयर है, इनर मोस्ट है। इसके सेल्स के जो फीचर्स हैं उसको एक्सप्लेन करो, तो 2 ही फीचर्स हैं, डेंस साइटोप्लाज्म हैविंग मोर देन 1 न्यूक्लियस। और तीसरी चीज वो पूछ लेते हैं, वो पूछते हैं इसका फंक्शन। तो इट नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। जो पोलन ग्रेन्स डेवलप हो रहे हैं ये उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर। अब बाकी की जो बची 3 लेयर्स, मिडल लेयर, एंडोथीशियम एंड एपिडर्मिस। ये मिडल लेयर, एंडोथीशियम एंड एपिडर्मिस, जो ये तीनों लेयर्स हैं, इन तीनों लेयर्स का फंक्शन क्या है, दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में करते हैं हेल्प। दूसरा, डिहीसेंस करते हैं एंथर। एंथर जब पोलन ग्रेन्स का भर जाता है तो फटता है, डिहीस करता है, जिसे पोलन ग्रेन्स रिलीज करते हैं, तो उसमें वर्क करते हैं। तो मेनली आपकी 4 लेयर्स हो गई। टेपिटम आपका डिटेल में, बाकी इन तीनों का जस्ट क्या फंक्शन है, प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डिहीसेंस, बस। तो अब दिक्कत क्या आती है, इनका सीक्वेंस लर्न करने में बड़ी दिक्कत आती है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मेरे हिसाब से। तो छोटी सी ट्रिक है, बिल्कुल ही छोटी सी ट्रिक है। ये देखिए, टेप तुम मिडल से एंड तक लगाओ। एपी एक लड़की है, ऐसा मानो एपी एक लड़की है, वो टेप लगा रही है कहीं पे, तो हम उसको बोल रहे हैं टेप तुम मिडल से एंड तक लगाओ एपी। अब टेप तुम, टेपिटम, मिडल हो गया, एंड मतलब एंडोथीशियम, और एपी मीन्स एपिडर्मिस। तो ये 4 लेयर्स हो गई, फ्रॉम इनर टू आउटर मोस्ट। तो ये सीक्वेंस लर्न होना चाहिए आपको, और ये भी पता होना चाहिए इनर से आउटर मोस्ट जा रहे हैं। ठीक है, ये सबसे अंदर वाली लेयर, फिर उसके बाद और ये सबसे बाहर वाली लेयर है एपिडर्मिस। ठीक है, इन तीनों का फंक्शन प्रोटेक्शन और इसका नरिशमेंट। तो ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। वेरी इजी स्ट्रक्चर, एक बटरफ्लाई टाइप स्ट्रक्चर है, बस आपको 4 लेयर्स बनाने हैं। क्लियर। तो अब हम आ जाते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। वेरी इजी। इस चैप्टर में मेगास्पोरोजेनेसिस अगर हम कंपेयर करें तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बहुत ही आसान है। कितना आसान है देखिए, 3 स्टेप में खत्म हो गई है। सबसे पहले सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, जिनको हम बोल रहे हैं पोलन मदर सेल, PMC। अब ये क्या करेंगे, ये जाते हैं मियोसिस में। ठीक है, मियोसिस मतलब एक सेल से 4 बनेंगे, और अगर ये 2n है तो ये क्या रह जाएगा, n। अगर हम पोलन मदर सेल की प्लॉइडी की बात करें तो ये क्या है, 2n। ये हम प्लॉइडी लिख रहे हैं इसकी। ठीक है, अब वो मियोसिस कर रहा है तो क्या बनेगा, एक सेल से, स्पोरोजिनस टिश्यू के एक सेल से, मतलब एक पोलन मदर सेल से कितने सेल्स बनेंगे, 4 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, और वो चारों ऐसे जुड़े होंगे। माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं उसको। इनकी प्लॉइडी क्या होगी, n। ठीक है, अब ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है, जैसे जैसे डेवलप होगा ये डिहाइड्रेशन करेगा, डिहाइड्रेट होते हैं, तो ये क्या होते हैं, इनकी सेल की वॉल्स जो होती हैं वो श्रिंक हो जाती हैं, और ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएट एंड दे फॉर्म पोलन ग्रेन्स। अब जो ये स्ट्रक्चर बन गया ये 4, तो इसे बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। ठीक है, ये 4 जो बने हैं ये किसी सर्कल के अंदर नहीं हो, वैसे ही समझाने के लिए मैंने बना दिया। ये चारों क्या है, पोलन ग्रेन्स, और इनकी प्लॉइडी भी क्या रहेगी, n। तो एक PMC से आपको 4 पोलन ग्रेन्स मिलते हैं। कई बार ये क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, इतने PMCs हैं तो बताओ कितने पोलन ग्रेन्स बनेंगे। या फिर ये पूछ लेते हैं, एक माइक्रोस्पोरेंजिया में अगर मान लीजिए 10 PMC हैं, ठीक है, तो बताओ टोटल पोलन कितने बनेंगे। अब आपको पता है एक माइक्रोस्पोरेंजिया में 10 PMC है, तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया में कितने होंगे, 40 PMC हो जाएंगे। और एक माइक्रोस्पोर से 4 पोलन ग्रेन बन रहे हैं, तो 40 PMC से कितने पोलन ग्रेन्स बनेंगे, 4 × 40 यानी 160 पोलन ग्रेन्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको बस याद करना है कि कितना आपको मल्टीप्लाई करना है, बस बहुत ही आसान है। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया तो 4 से तब मल्टीप्लाई करना है, और 1 से 4 बन रहे तो 4 से तब मल्टीप्लाई करना है। वेरी इजी। अब हम करेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो स्ट्रक्चर बन रहा है दैट इज पोलन ग्रेन, उसको डिटेल में, बस इतना ही हम करेंगे। इतना ही है इस चैप्टर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, दे आर द मेल गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट मीन्स इट कैरीज
इट कैरीज मेल गैमेट। जो गैमेट्स को कैरी करते हैं उसे बोलते हैं गैमीटोफाइट प्लांट्स में। तो ये मेल गैमेट को कैरी कर रहा है तो इसलिए इसको बोल रहे हैं मेल गैमीटोफाइट। पोलन ग्रेन मेल गैमेट नहीं है, इसके अंदर मेल गैमेट होता है, ठीक है। तो कई बार ये कंफ्यूजन होती है बच्चों को, यही मेल गैमेट नहीं, दिस इज गैमीटोफाइट। और इसका साइज क्या है 25 to 50 माइक्रोमीटर, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की बात करो, इट इज कवर्ड बाय 2 लेयर्ड वॉल्स। 2 वॉल्स होती हैं, एक होती है इंटाइन, एक होती है एक्साइन। नाम से पता चल रहा है ये अंदर वाली लेयर है, ये बाहर वाली लेयर। ये किस चीज से बनी हुई है? सेल्यूलोज एंड पेक्टिन से। और ये किस चीज से बनी हुई है? स्पोरोपोलेनिन से। ये लेयर थिन होती है और कॉन्टिन्यूअस होती है, लेकिन इस लेयर में एक छोटा सा अपर्चर, एक छोटा सा होल होता है जिसे बोलते हैं जर्म पोर। अब ये स्पोरोपोलेनिन क्या है और ये जर्म पोर क्या है, ये भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। स्पोरोपोलेनिन इज द मोस्ट रेजिस्टेंट केमिकल। अगर आप बात करें, ये बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही रेजिस्टेंट होता है टेम्परेचर के लिए, प्रेशर के लिए, केमिकल्स के लिए। मतलब ये इजीली डिग्रेड नहीं हो सकता। कोई भी ऐसा केमिकल अभी तक नोन नहीं है विच कैन डिग्रेड स्पोरोपोलेनिन, जिसकी वजह से पोलन ग्रेन्स कैन सर्वाइव अनफेवरेबल क्लाइमेट। तो वो अलग अलग क्लाइमेट्स में अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं पोलन ग्रेन्स, और इजीली वो उनकी डेथ नहीं होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस लेयर, स्पोरोपोलेनिन की जो लेयर होती है एक्साइन, इसकी वजह से। अब उसमें एक अपर्चर भी होता है जर्म पोर। क्यों होता है वो? क्योंकि आपको पता है जैसे पॉलिनेशन होने के बाद पोलन ग्रेन में से एक पोलन ट्यूब निकलती है, सबको पता है, ये पहले भी पढ़ चुके हैं। पोलन ट्यूब जब निकलेगी तो उसको निकलने के लिए जगह चाहिए, क्योंकि स्पोरोपोलेनिन बहुत हार्ड लेयर है, तो वो कैसे निकलेगी? तो इसलिए उसमें जगह छोड़ दी जाती है जर्म पोर, जहां से वो पोलन ट्यूब जर्मिनेट कर सके। तो जर्म पोर मीन जर्मिनेशन प्रोवाइड करती है पोलन ट्यूब को, इसलिए वो जगह छुटी हुई होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए आप, ये पूरा स्ट्रक्चर दिखा रखा है कि जो माइक्रोस्पोर बनता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड हमने पढ़ा था अभी कि एक पीएमसी से 4 माइक्रोस्पोर्स बन रहे थे। जो चारों माइक्रोस्पोर्स, अगर हम एक की बात करें, एक माइक्रोस्पोर फिर माइटोसिस करता है, और ये जो माइटोसिस होती है वो एसिमेट्रिक डिवीजन होती है, मतलब अनइक्वल डिवीजन होती है। और उस माइक्रोस्पोर के अंदर 2 सेल्स बन जाते हैं, एक बड़ा वाला सेल दैट इज वेजिटेटिव सेल और एक छोटा वाला सेल दैट इज जेनरेटिव सेल। तो ये वेजिटेटिव सेल्स क्या होता है, इसके अंदर फूड स्टोर होता है, स्टोर फूड। जबकि जो जेनरेटिव सेल होता है ये गैमेट होता है, ये एक्चुअल गैमेट है। तो ये जो स्टेज है पोलन ग्रेन की, अब ये पोलन ग्रेन बन चुका है, ये माइक्रोस्पोर नहीं रहा, ये माइक्रोस्पोर था, ये पोलन ग्रेन है। ये पोलन ग्रेन किस तरीके का, इसमें कितने सेल्स है? 2, 1, 2। तो ये कौन सी स्टेज है? 2 सेल स्टेज। कौन सी स्टेज है? 2 सेल स्टेज। अगर मैं बात करूं 60% ऑफ प्लांट्स के अंदर पोलन ग्रेन इसी स्टेज पर रिलीज होता है, शेड होता है, मतलब प्लांट से जो पोलन ग्रेन निकलता है वो इस स्टेज पे निकलता है, 2 सेल स्टेज पे। लेकिन 40% प्लांट्स में क्या होता है कि जो ये जेनरेटिव सेल है ये फर्दर एक और माइटोसिस करता है और 1 से 2 जेनरेटिव सेल्स बन जाते हैं। तो अब टोटल इस पोलन ग्रेन के अंदर 3 सेल्स हो जाते हैं, 1 वेजिटेटिव एंड 2 जेनरेटिव सेल्स, तो टोटल हो गए 3। तो ये हो गया आपका 3 सेल स्टेज। तो 40% प्लांट्स में जो पोलन ग्रेन है वो इस स्टेज पे शेड होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं जो ये 60% प्लांट्स है जिसमें 2 सेल स्टेज पे शेड होता है, अल्टीमेटली उसमें भी यही स्टेज बननी होती है बाद में जाके, बस वो शेड होने के बाद बनती है। लेकिन अल्टीमेट जो स्टेज है वो ये बननी ही बननी है सब में। कुछ में ये बन के निकलती है और कुछ में ये बाद में बनती है, क्योंकि 2 जेनरेटिव सेल्स तो बनाने ही पड़ते हैं, क्योंकि 2 मेल गैमेट्स होते हैं जो फ्यूज करते हैं फीमेल सेल्स के साथ, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर और वो कैसे डिवाइड करता है। तो ये था आपका पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वेरी इजी। हमने देखा कैसे एंथर का हमने फ्लावर का किया मैग्निफिकेशन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखा, फिर हमने एंथर का मैग्निफिकेशन देखा, कैसे पोलन सैक्स हैं, कैसे लोब्स हैं, फिर पोलन सैक का मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया का मैग्निफिकेशन किया, डिटेल में उसकी चारों लेयर्स पढ़ी, फिर पोलन सैक के बाद हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखी और उसके बाद पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखा। दिस इज इट फॉर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फॉर द चैप्टर 2 फॉर द चैप्टर 1 ऑफ क्लास 12th. If you like it, please share, comment and subscribe my channel. Thank you.